प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। आज हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त भी आप इसे देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा भगवान जी का शुक्रिया अदा कर देते हैं, उनका धन्यवाद कर देते हैं। ओम की ध्वनि के साथ अपने मन को शांत करते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए इस ओम की ध्वनि को अपने अंदर सुनने की कोशिश किया कीजिए। मेरे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान जी, हे मेरे ईश्वर, आपने आज तक जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पॉजिटिव सिचुएशन के लिए धन्यवाद, हर उस नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी धन्यवाद जिसने मुझे कुछ सिखाया है। मेरे पास मेरे साथ हर वक्त रहने के लिए, हर परेशानी से मुझे बचाने के लिए, एक पल के लिए भी मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। आपने आज तक मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो दिया है वो सब कुछ आपका है। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है और उसके लिए मुझे मेरा बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। बहुत 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 धन्यवाद। हमेशा मेरे साथ रहिएगा ताकि मुझे सही रास्ता दिखाते रहिएगा और सही रास्ते पर चलकर मैं चलने की मुझ में हिम्मत दीजिएगा ताकि मैं भटक ना सकूं, गलत रास्ते पर ना जा सकूं। थैंक यू सो मच भगवान जी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। जेंडरलेस रीडिंग है हमेशा की तरह। कोई भी इसे देख सकता है, कोई भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन का इंसान इसे देख सकता है और कोई भी मतलब इसको देख सकता है, मैरिड, अनमैरिड। आप इसे लव इंटरेस्ट के लिए भी देख सकते हैं, किसी और रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते हैं, पास्ट के अपने रिलेशन के लिए भी देख सकते हैं, प्रेजेंट के रिलेशन के लिए भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। कोई कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे। जिस वक्त भी आप देखेंगे उसी वक्त आपके ऊपर रेजोनेट करेगी। और जितने भी मैसेज मिलेंगे प्लीज़ अपने मैसेजेस लीजिएगा। फालतू के मैसेजेस, फालतू नहीं, मतलब फालतू से मेरा मतलब है कि जो आप पर आपसे मैच भी नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी आप उसको ज़बरदस्ती मत कराइएगा प्लीज़ अपने साथ मैच, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए हो सकता है वो किसी और के लिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर आती है, जितने लोग देख रहे हैं उन सब की। पर्सनल रीडिंग की तरफ बिल्कुल मत लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग की तरह लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन प्लीज़ मत कीजिएगा क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम आई एक्चुअली बी इन द कोर्ट, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आई एम नॉट एबल टू टेक एनी वंस कॉल। और कॉल्स की मैसेज करके छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, हमेशा की तरह सभी को करती हूँ जो भी पर्सनल रीडिंग बुक कराते हैं। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी रीडिंग दे सकूं, किसी को वेट ना करना पड़े। पॉजिटिव हो जाइए, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिएगा। जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, तो जानने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ प्लीज़ 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 पॉजिटिव हो जाइए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा, किसी के लिए कोई ग्रज मत रखिएगा, किसी के लिए कोई हार्श फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग मत रखिएगा प्लीज़, क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। अगर आपको दुख मिल रहा है तो ज़रूर उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा, या तो आपके कर्म रहे होंगे, आपने ऐसा कुछ कर्म किया होगा जिसका रिज़ल्ट आपको इस तरह से मिल रहा है। तो प्लीज़ अपने कर्मास पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपने कर्मों को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा
अपने आप से प्यार कीजिए ताकि आप दूसरों से भी प्यार कर सकें। पहले अपने बारे में सोचिए। मैं सेल्फ़िश होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया को खुश करने की जगह अपने आप को खुश करना सीखिए। अपने आप से प्यार कीजिए। अपने आप से प्यार करेंगे तो दूसरों से भी आप प्यार कर पाएंगे, क्योंकि जब आप खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, जितना अच्छी तरह से आप खुद को समझते हैं उतना ही अच्छी तरह से आप दुनिया को भी समझ सकते हैं। तो पहले देखिए कि आपको, आपकी सोल को, आपके अंदर जो भगवान बैठा है उसको क्या चाहिए। बाद में देखिए कि दूसरों को क्या चाहिए। और दुनिया को सेटिस्फाई करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सो बेटर जस्ट सेटिस्फाई योर सेल्फ ओनली। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि before that I would like to just dedicate this reading to Mother Universe, भगवान जी, मेरे ईश्वर भगवान। ये रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ। जो भी मैसेजेस आप देना चाहें वो आप मुझे दीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो करना है आपने ही करना है, जो बताना है आपने ही बताना है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। भगवान जी सही सही मैसेजेस दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूँ और आगे अपने व्यूअर्स को दे सकूँ। फिर रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ। थैंक यू। सो ये रीडिंग मैं भगवान जी को समर्पित करते हुए रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त मेरे पार्टनर ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइए। First card is death. Four of Wands, Judgment. Ace of Cups, Page of Cups, Nine of Pentacles,
Ace of Pentacles, Four of Cups, Temperance, मदर यूनिवर्स प्लीज़ फाइनल कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ एक फाइनल कार्ड दीजिए। Two of Pentacles, all right, and bottom of the deck is the Sun. See, the most positive card of the deck. So इस वक्त जो भी लोग देख रहे हैं उनके पार्टनर मैरिड हैं, या तो मैरिड कपल देख रहे हैं और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए। आपकी जो शादी है वो या तो टूट चुकी है या टूटने वाली है। कहीं ना कहीं मैं अगर देखूं तो यहाँ पर मेजर अरकाना काफ़ी केस से ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट द डेथ कार्ड इज़ फ्रॉम मेजर अरकाना एंड देन जजमेंट, देन टेम्परेंस। ये 3 कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना से हैं, एंड द सन विच इज़ द बॉटम ऑफ द कार्ड, सॉरी डेक। सो आज की रीडिंग मुझे ऐसा नहीं लग रहा। कुछ लोग जो हैं वो मैरिड हैं और उनकी जो मैरिड लाइफ है, मैरिज है उनकी, वो एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पर इनफैक्ट इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। और मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ बचा है। इट्स कम्प्लीटली ब्रोकन। या प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी शादी जो है वो टूट चुकी है या टूटने के कगार पर है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं या हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, वो इस रिलेशनशिप के लिए एक मौका चाहते हैं, एक दोबारा से चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो उनको जजमेंट नहीं मिला है, उनको जस्टिस नहीं मिला है। तो वो ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं, ऊपर वाले से ये उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको एक मौका और दिया जाए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और लाइफ में उनको एक मौका चाहिए। शादी उनकी टूट चुकी है लेकिन उनको एक मौका चाहिए। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, इमोशन से भरी हुई, मतलब प्यार की नई शुरुआत हो। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनके लिए नई शुरुआत वो कर सकें। कुछ नए ऑफ़र्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया ऑफ़र आने वाला है या आई मीन इट्स कंटिन्यूसली इट इज़ हैपनिंग, लाइक यू हैव अ न्यू ऑफ़र इन फ्रंट ऑफ यू। आपकी लाइफ में कोई नया ऑफ़र है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास्ट का जो पार्टनर है उन्हीं से आपको एक नया ऑफ़र मिले, इमोशनल
एक प्रपोज़ल मिले जिसमें obviously it's about the emotions, it's about the relationship, it's about the you know just to start the relationship again. And क्योंकि आप लोगों का रिलेशन टूट चुका है, अभी मेरे ख्याल से आप लोगों की बातचीत नहीं होगी, आपके पार्टनर के साथ बातचीत बिल्कुल बंद है, कम्प्लीटली इट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ, ख़त्म है सब कुछ, अभी कुछ नहीं है। लेकिन एक नया मौका, एक नई शुरुआत, एक नए प्रपोज़ल के बारे में वो सोच रहे हैं आपको देने के लिए। एंड क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दे आर जगलिंग विद द टू सिचुएशन, कोई भी 2 और मोर सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। एंड उन्होंने जैसा किया है कि उन्होंने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में उन्होंने जगल किया, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है। डिसीजन लेने में उन्होंने देर की है, या डिसीजन लेने में आप देर कर रहे हैं, आपने देर किया, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। सो डिसीजन लेने में जो देर हुई है या हो रही है, इसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो कम्प्लीटली ब्रोकन है। नई शुरुआत चाहते हैं। हेल्थ के बारे में मुझे लग रहा है थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ होंगे। नई शुरुआत चाहते हैं, इमोशनली नई शुरुआत चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक गेंस के लिए नई शुरुआत चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ चाहते हैं कि एक नया रास्ता खुले, एक नए रास्ते के साथ ग्रोथ मिले, स्टेबिलिटी मिले। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जब तक वो थे लाइफ बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन हैं उनकी नज़रों में। उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यू जस्ट नेम इट एंड यू हैव इट। सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ था, आप जब तक उनकी लाइफ में थे बहुत अच्छा था, सब कुछ स्टेबिलिटी थी उनकी लाइफ में, वही स्टेबिलिटी उनको फिर से चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी चल रही है कि यहाँ पर बातचीत नहीं है। एंड या तो आप या आपके, इनफैक्ट आप, मेरे ख्याल से आपने उन्हें ब्लॉक किया है, आप नहीं चाह रहे हैं, आपने ही उनको जिस भी वजह से आपने ही उनको ब्लॉक किया है या डिस्कनेक्ट किया है रिलेशनशिप। और अगर आपके जो पार्टनर हैं वो अगर आपको मैसेज वगैरह कर भी रहे होंगे तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसा है यहाँ पे। वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है और आप हैं जो रास्ते बंद किए हुए बैठे हुए हैं। और सॉरी आप हैं वो जो रास्ते बंद करके बैठे हुए हैं और कुछ देखना सुनना चाहते ही नहीं हैं। वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब वाइस वर्सा बिल्कुल हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हों, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपने ऐसा किया है। ये रिलेशनशिप बिल्कुल डिवाइनली ब्लेस्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर वाले की कृपा दृष्टि है इसके ऊपर, और ऊपर वाला चाहता था ये रिलेशनशिप बने, ये रिलेशनशिप रहे, ऐसा है यहाँ पर। अगर आप दोनों फिर से साथ होते हैं तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप की नई ऊंचाइयों को छूएंगे। मतलब यू विल अचीव एवरीथिंग, डेफिनेटली यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। बट ये जो जगलिंग की जो सिचुएशन है ना, ये जिस किसी की भी है, आपकी तरफ से है, क्योंकि
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप जगल कर रहे हैं, यू आर डिलेइंग इन टेकिंग दिस डिसीजन, you are the one who is not taking the decision, the correct decision, you know. So you need to just see who's doing what. I mean, if you are doing it, please don't do it. If your partner is doing it, then you need to wait just to understand the situation, because your partner is not seeing this video, he is not watching, he or she is not watching. So in that case you should wait for the situation, but you should wait doesn't mean that you should just sit idle and start thinking, overthinking, and start going into depression, this and that. No, you will just work upon your career, profession, your you yourself only actually. खुद को बनाने में, खुद की इम्प्रूवमेंट में, खुद के प्रोफेशनली अपने आप को साउंड करने के लिए, खुद को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए वो जैसा सोचते हैं आपको वैसा बनना पड़ेगा। उनको लगता है कि आप अबंडेंट हैं, आप करियर में, अपने प्रोफेशन में आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस की कोई कमी नहीं है, आप इंट्यूटिव भी हैं, उनको ऐसा लगता है। तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा, सिचुएशन तभी ठीक होगी, वरना नहीं होगी। सो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड यू हैव टू जस्ट गो टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट, टुवर्ड्स द ग्रोथ। समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें सुधरेंगी नहीं, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुआ है, ऊपर वाला चाहता था इसलिए हुआ है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप के पास। और जो बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो द सन की है, विच मीन्स कम व्हाट में, सिचुएशन तो इम्प्रूव होगी, सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जानी है, आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा, अबंडेंस आपको मिलेगी, रीयूनियन आपकी होगी, आपकी फैमिली बनेगी, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं, आपने कहीं ना कहीं अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया। और अपने आप पर ध्यान देना अगर आप बंद कर देंगे तो कर देंगी या देंगे तो डेफिनेटली सामने वाले को इंटरेस्ट क्यों आएगा आपके अंदर। आप अगर कुछ हैं ही नहीं तो क्यों कोई आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा, किस लिए लेगा? कुछ तो होना चाहिए ना, देयर हैज़ टू बी समथिंग और द अदर, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आप खुद में क्या हैं। अगर मैं इस सवाल का जवाब पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? अपने आप से ये सवाल पूछिए। एक रोने वाले इंसान के पास कोई नहीं आता, एक डिप्रेस्ड आदमी के पास कोई नहीं आता। एक बार पूछ लेंगे, दो बार पूछ लेंगे, तीसरी बार कहेंगे भैया माफ़ करो, अपनी क्या परेशानियाँ कम है जो तुम्हारी सुनते रहेंगे। सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, बी पॉजिटिव। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक सब कुछ बेकार है, कोई नहीं आने वाला आपके पास। क्यों आएगा यार, किस लिए आएगा? आपकी रोंदू दोनों सूरत देखने के लिए? हाँ, रोतड़ू लोगों के पास कोई नहीं आता। सो थिंक अबाउट दैट और अपने बारे में सोचिए, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए। भाई 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए आपसे उनको। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, सी द लेडी, सब कुछ है, शी इज़ जस्ट परफेक्ट, शी हैज़ एवरीथिंग। अकेले खड़ी है लेकिन शी हैज़ एवरीथिंग। और आपको इसी एनर्जी में आना है, किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको अपने बारे में सोचना है, खुद से प्यार करना है। जो सिचुएशन है उसका एंड होगा, अभी फ़िलहाल की जो भी सिचुएशन चल रही है वो एंड होगी और जस्टिस मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको
एक तो ये जगल करने वाले मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। डिसीजन लीजिए, टेक एक्शन। इट शुडंट बी लाइक कि डिले करते रहते हैं, कर लेंगे बाद में डिसाइड कर लेंगे। नो, टेक एक्शन, then only you'll get some solution out of it and some way to move out of this particular situation. So think about that. अब ज़रा एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं येस और नो में, तो उसका जवाब एंजल क्या देंगे। सो डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के दिमाग में अगर जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ या ना में दीजिए प्लीज़। हाँ तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंड द आंसर इज़ नो। कैन यू सी इट? या, एंड द आंसर इज़ नो। जो आपने पूछा होगा फ़िलहाल के लिए आंसर नो है। वो नो क्यों है, थोड़ा सा हम एंजल से और पूछ लेते हैं। डियर एंजल्स, डियर एंजल्स प्लीज़ बताइए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए व्हाट इज़ बेस्ट वे आउट ऑफ इट। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ डियर एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। The first card is forgiveness. Okay. अगर कोई भी ग्रजेस हैं, मन में कोई भी अशांति है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग है आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर, तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। पॉजिटिव फीलिंग लाइए उनके लिए, कोई नेगेटिव फीलिंग मत रखिए, कोई ग्रज मत रखिए, क्योंकि ग्रज रखने से आपका अपना नुकसान होता है। और अगर आपका अपना नुकसान होगा तो फिर आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में कैसे आएंगे। यू आर रेडी। सो जैसे ही आप फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आएंगे, आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। सिचुएशन चेंज होगी तभी होगी जब आप अपने आप को क्लीन कर लेंगे अंदर से, उस ग्रज को, उस नेगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे, खुद पॉजिटिव हो जाएंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, खुश रहेंगे, किसी के लिए कोई ग्रज ना रखते हुए, जिसने आपके साथ गलत भी किया है उसको भी माफ़ करेंगे। और that will be the right time, you know. दो कार्ड्स आए हैं, परफेक्ट टाइमिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़। कभी कभी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ दो सिचुएशन में आप लोग जगल कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, या फिर बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, नॉट द राइट टाइम। Right now it's not the right time. Right now it's not the right time, and that's the reason angel said it's no. No का मतलब ही है right time अभी नहीं आया है, and
राइट टाइम के लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, खुद को क्लीन करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को पवित्र शांत करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तभी आप रेडी हो पाएंगे इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, तभी परफेक्ट टाइमिंग होगा। और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और मैं देख रही हूँ जिनकी भी एनर्जी आई है वो मैरिड हैं तो डेफिनेटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी ही। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को भूल कर आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं एक अच्छे प्रपोज़ल के साथ में, तो अगर उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी आने वाली है, यू नो। सो इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और आगे बढ़िए। अटक कर मत रहिएगा, पुरानी चीज़ों को मत सोचते रहिएगा, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। परेशान मत होइए, चीज़ें ठीक होंगी, डेफिनेटली ठीक होंगी, लेकिन आपको अपने एंड पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए। माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ अगर ये मैच की है, रेजोनेट की है तो। कितनी रेजोनेट की है ये भी बताइएगा प्लीज़। और कुछ भी अगर कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं ले पाऊँगी। मैसेज कीजिएगा और जब भी मैं फ्री होंगी मैं मैसेज चेक करके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा अब रीडिंग का समापन करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the channel and press the bell icon as well, so that you can get the notifications of the new video. So thank you very much for your patience, kind patience and your blessings. Have a great day. Bye bye.